चुनावी मौसम है, हमने बहुत बातें की हैं, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, लेकिन तेलंगाना में भी तो चुनाव हो रहे हैं। और तेलंगाना में 30 नवंबर को 119 सीटों पर मत का इजहार किया जाने वाला है। कल चुनावी शोर, चुनावी प्रचार, औपचारिक चुनावी प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वहां स्थिति क्या है? और हम जो उत्तर भारत में रहते हैं, हिंदी भाषी लोग, तेलंगाना की राजनीति के बारे में थोड़ा कम ही वाकफियत रखते हैं, कम ही जानकारी रखते हैं। लेकिन बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प है वहां का राजनीतिक समीकरण। इसकी एक वानगी आपको देता हूं। एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। लेकिन 2004 और 2009 में जो केंद्र में सरकारें बनी, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की अगुवाई की यह सरकार थी, तो वहां पर रास्ता जो दिल्ली की गद्दी का था वो दरअसल हैदराबाद होकर गुजरा था। तब कांग्रेस के दिग्गज थे वाईएसआर, 29 सीटें एक बार और 33 सीटें एक बार जीती। और सबसे बड़ा पुट किसी राज्य का था सरकार बनाने में कांग्रेस की अगुवाई वाली, तो वो था आंध्र प्रदेश। और कांग्रेस ने जो वहां पर मनमुटाव हुआ, वाईएसआर का देहांत हो गया था, उनका स्वर्गवास हुआ, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने एक दांव खेला, राजनीतिक रणनीति बनाई कि आंध्रा को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और दोनों ही राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक उलट। कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया और 10 साल से लगातार वहां पर के चंद्रशेखर राव की सरकार है। वो भी तेलंगाना के लिए बहुत प्रदर्शन किए, बहुत आंदोलन किए। और वो दरअसल, अगर मैं दक्षिण भारत की राजनीति की बात करूं, एमजी रामचंद्रन, जिन्होंने एआईएडीएमके नाम की पार्टी बनाई, और वो अकेले वाहिद शख्स थे पूरे दक्षिण भारत में कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने, 77 से 87 तक, जब उनका देहांत हुआ लंबी बीमारी के चलते। तो क्या केसीआर एमजीआर की राह पर चल पड़े हैं कि तीसरी बार वो सत्ता पर काबिज होंगे? कांग्रेस टक्कर दे रही है, ताल ठोक रही है जोरदार तरीके से, भूल सुधार भी किए हैं। और भूल किस तरह की भूल की गई कांग्रेस की तरफ से? 2014 में तेलंगाना बना, सरकार वहां बन गई टीआरएस, आज की तारीख में उसका नाम बीआरएस हो गया है। 3 साल तक कोई रैली नहीं की कांग्रेस ने, नदारद थी, गायब थी। लेकिन अब जोर आजमाइश की जा रही है, और इस जोर आजमाइश में एक और दिलचस्प राजनीतिक खेल हो रहा है। यहां अब मैं बीजेपी को लेकर आता हूं, समझिएगा, बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी का परचम लहरा रहा है देश में, 2 बार लगातार केंद्र में सरकार, भारी बहुमत के साथ। लेकिन आज की एक हकीकत यह भी है, और बीजेपी के लिए एक कड़वी हकीकत है, कि दक्षिण भारत जो है, यानी कि साउथ ऑफ इंडियाज, वो दरअसल बीजेपी मुक्त हो चुका है। बीजेपी की अब कोई सरकार नहीं। कर्नाटक में भी सरकार चली गई, तेलंगाना में वो ताल ठोक रहे हैं। तेलंगाना में उनके खाते सीट तो आई थी सिर्फ एक 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 4 सीटें, लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 17 वहां पर लोकसभा सीटें हैं, 4 बीजेपी जीती थी। तो अब बीजेपी भी वहां पर जोर लगा रही है, और इस जोर में कौन किसका यार है, इस पर एक राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर।
केसीआर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री रहें और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने रहें। यह राहुल गांधी का आरोप है। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस और केसीआर एक समान हैं, दोनों से रहो सावधान। अब कौन किसके साथ है? जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने शुरू में पूरा जोर लगाया, लेकिन बाद में वो जोर आजमाइश कम कर दी कि भाई हम ज्यादा जोर लगाएंगे, केसीआर कमजोर हो जाएंगे, कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। तो किसी भी कीमत पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार तो वहां नहीं बनना देना चाहेगी। केसीआर फिर भी चलेंगे। केसीआर इंडिया गठबंधन के भी हिस्सा नहीं है। यह एक और दिलचस्प पहलू है। और केसीआर की बेटी के कविता, उनका भी नाम वो जो एक्साइज घोटाला है, वो जो शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, उनके दो बड़े नेता जेल की हवा खा रहे हैं, नाम तो के कविता का भी उछला कि भाई वो साउथ कार्टेल है। पैसे को जो घुमाने का, वो जो चक्कर चलाने का खेल था, वो तो वहीं से हुआ। पर के कविता आराम आजाद घूम रही है। तो ये बीजेपी की कृपा भी है क्या? अब यारी में नाम ओवैसी का भी आ जाता है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया, फायरब्रांड नेता हैं, तीखी बात कहते हैं पर सच्ची बात भी होती है बहुत बहुत सारी। उनकी यारी केसीआर के साथ है, इसीलिए वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस पर ज्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं। बीजेपी से वो ध्रुवीकरण के या हिंदुत्व के सवाल नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी से कहते हैं कि राहुल गांधी खुद सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, एक्चुअल हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। जबकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीआरएस में डील हुई है। कांग्रेस यहां केसीआर को मुख्यमंत्री बनाएगी और केसीआर राहुल बाबा को वहां प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब कौन किसके साथ है, यह बड़ा दिलचस्प खेल है और इसमें 2024 की लड़ाई भी जुड़ी हुई है कि केसीआर को अभी हाथ ना लगाओ। क्या बीजेपी यह मानकर चल रही है रणनीति के तहत कि जरूरत पड़ी तो केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, ये लोग जो एनडीए का हिस्सा नहीं है और ना ही इंडिया का हिस्सा है, ये हमारे साथ रहे? तो इस सब के बीच भी फंसा हुआ है क्या तेलंगाना का खेल? और इसमें असदुद्दीन ओवैसी, जो ग्रेटर हैदराबाद इलाका है, 8 विधानसभा सीटें हैं, बीआरएस के साथ मिलकर 2018 में लड़े थे, 7 AIMIM इस इलाके में जीत गई थी सीटें, 1 बीआरएस के खाते में गई थी, यानी कि बाकियों का सुपड़ा साफ। लेकिन क्या मुस्लिम वोट बैंक 13% वोट बैंक है और 40 सीटें ऐसी हैं 119 में से जहां वो निर्णायक भूमिका में होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो शिफ्ट कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये रेवड़ियों का जो सीजन चल रहा है और 55% से ज्यादा, बल्कि 60% के करीब तेलंगाना की जो जनता है वो किसानी से जुड़ी हुई है, तो किसानी का मुद्दा भी एक और बड़ा रोचक राजनीतिक संग्राम उस पर चल पड़ा है। और वो है, एक योजना है केसीआर ने, ये 2018 से चला रखी है, रायथू बंधु योजना। रायथू मतलब किसान, किसान बंधु है। और इसमें किसान को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दिए जाते हैं, साल में 2 बार, यानी कि 10,000 रुपए। तो ये किसानों के लिए बड़ा अमाउंट है। जो बटाईदार हैं उनको नहीं, टेनेंट्स को नहीं दिए जाते, जिसके नाम जमीन है उसको दिए जाते हैं। आपके पास 1,000 एकड़ हो तो भी पैसे मिलेंगे, प्रति एकड़ 5,000, और 1 एकड़ के किसान है तो 5,000 मिलेंगे। ये एक बड़ी त्रुटि भी है। अब केसीआर कह रहे हैं नहीं, इसको मैं ठीक करूंगा, पर खेल कहां हुआ? इसकी एक किस्त जानी थी और वो किस्त जाती है अक्टूबर से दिसंबर के, रबी और खरीफ, अभी बुआई का समय आ गया,
तो पैसे देने होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ये एक तरह की सब्सिडी है किसानों के लिए। तो जी चुनाव आयोग से इजाजत ले ली 18 नवंबर को। तारीख तय की गई कि हम इसे चुनाव से ठीक पहले आपको दे देंगे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी कि नहीं, आपने उल्लंघन किया, आदर्श आचार संहिता चल रही है और हमने जो दिशा निर्देश दिए थे उनका पालन आपने नहीं किया है। और इसमें कहां चूक हुई चुनाव आयोग की निगाह में? जो उनके वित्त मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा, टी हरीश राव चुनाव भी लड़ रहे हैं, स्टार प्रचारक की सूची में भी आते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए पैसे आ जाएंगे, जब तक खाना खाओगे सुबह सुबह पैसे गिर जाएंगे। और ये जो कांग्रेस कह रही है, अब कांग्रेस किसानों को लुभाने के लिए 10,000 रुपए ये दे रहे थे, कांग्रेस कह रही है हम 15,000 रुपए देंगे और बटाईदारों को भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस 15 कह रही है, हमारी सरकार फिर से आने दो तो हम 16,000 देंगे। अब चुनाव आयोग ने पाया कि भाई ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, नहीं अभी नहीं दे सकते। इस पर भी बीआरएस कांग्रेस पर हमलावर है कि कांग्रेस ने ज्यादा आपत्ति जताई। केंद्र में सरकार बीजेपी की है और चुनाव आयोग जब प्रधानमंत्री मोदी ये घोषणा कर देते हैं और चुनावी मौसम है, वो ठीक है इन 5 राज्यों से जुड़ी नहीं, पूरे देश के लिए थी, पर उन्होंने ऐलान किया कि भाई 5 किलो मुफ्त अनाज अब 31 दिसंबर 2028 तक दिया जाएगा और साथ में जो किसान सम्मान निधि है 2,000 रुपए की किस्त हर 4 महीने में जो जाती है वो इसी महीने जारी की गई। तो केंद्र जारी कर सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकता है, पर राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प पेच है। तो आज यही परतें हम थोड़ा सा खोलेंगे, चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप क्या शक्ल अख्तियार कर रहे हैं उसकी एक बात। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। केसीआर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में मदद करता है, मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।